राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, आहा गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे श्याम। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, तासु कृपा निर मलमति पावऊं। जगत जननी श्री सीता माता की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले कथा रसिक भक्तगण, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण एवं यह सुंदर भगवत कथा का आयोजन करने वाले विजयी लक्ष्मण राव कलसे की स्मृति में यह सुंदर कथा का आयोजन उनकी धर्म पत्नी श्री उषा विजय कलसे, उषा माता, मंजूषा ठाकरे, नंद किशोर ठाकरे, मेघा प्रसाद गाठे, खुशी अवनी साक्षी, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम सत्र में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। आप देखिए तो सही, कथा के साथ साथ दर्शन का भी कितना आनंद मिल रहा है। श्री नरसिंह देव भगवान है, मायापुर के प्रकट लीलाधारी भगवान है। गत सत्र में हमने सुना कि हिरण्यकशिपु, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता है, इसलिए हिरण्यकशिपु उन पर अत्याचार कर रहा है। भक्ति करने वालों पर अत्याचार ये आजकल का नहीं है, ये सतयुग से चला आ रहा है। इसलिए आप लोग कभी है ना, हमारे गुजराती में के धोखा मत करना, अफसोस मत करना, अरे मैं तो इतनी भक्ति कर रही हूं और मुझसे इतना अत्याचार। भक्ति और अत्याचार दोनों साथ चलता है। कुछ न करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा काम करो। अत्याचार और भक्ति करने वालों के साथ अत्याचार इसलिए क्योंकि भक्ति करके आदमी प्रसन्न होता है, और हम प्रसन्न रहे ये अगले को बर्दाश्त नहीं होता है। आप देखो, आप यहां पर कितने प्रसन्न, कितने सुखी हो, लेकिन कुछ 2-5 होंगे जो ये देखकर जलेंगे कि इसका तो बंद ही नहीं हो रहा है। बंद तारा बापा नु थाय, हमारू बंद न थाय, हमारा तो ये अभी शुरू हुआ, अब तो उपड़ेगा। ये लोग का बंद ही नहीं होता है, बंद कहां से होगा। तो कुछ लोगों को होता है। तो द्वैभूते लोकेस्मिन् देव आसुर एवच विष्णु भक्तासुरा प्रोक्ता आसुर एतद विपर्यय। जब से ये संसार बना है 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक देव और एक असुर। अरे एक बात कहें, 2 प्रकार के न होते ना तो मजा नहीं आता। आप देखिए, मूवी देखते हो ना आप लोग, बताना मत, देखना चाहिए लेकिन किसी को बताना नहीं चाहिए, अंदर अंदर जो लेवानो। तो देखते हो ना मूवी, तो उसमें विलन जितना पावरफुल होता है ना, मूवी उतना जमता है।
तो इस कहानी में नेगेटिव किरदार हिरण्यकश्यप बड़ा पावरफुल था और इसलिए इसका बहुत जमा नरसिंह भगवान का। तो हमारी लीला में भी कुछ ऐसा है, हमारे जीवन में भी नेगेटिव किरदार बड़े पावरफुल है। भगवान को एक दिया ज्यादा करता हूं कि प्रभु आपने नेगेटिव किरदार भी दिए तो कितने पावरफुल दिए। छोटे मोटे यदि फूंक मारने पर उड़ जाते हैं, ऐसे किरदार नहीं आए तो जीवन में पंगा भी हुआ तो कैसे लोगों से। वो जमता है जहां नेगेटिव पावरफुल होता है ना, तो वो केस जो है ना वो बहुत अच्छा जमता है। बाकी केवल हीरो हीरो ही हो तो उसमें जमेगा नहीं। अब देखो यही कथा में यदि हिरण्यकश्यप न होता, वो अत्याचार न करता, तो हम और आप क्या कथा सुनते हैं? प्रहलाद महाराज थे, बहुत अच्छी भक्ति करते थे, भगवान को पा गए, बस पूरू। कुछ बीच में नेगेटिव किरदार आए तब तो कुछ जम रहा है ना, कुछ प्रेरणा मिल रही है, कुछ उपदेश मिल रहे हैं, सुख है। दुनिया में सब नेगेटिव कुछ होते ही हैं, भक्ति में आपके सत्कर्मों में बाधा देने वाले हैं। लेकिन यदि प्रहलाद महाराज की तरह प्रभु के स्मरण में रहेंगे, प्रभु की भक्ति में रहेंगे, भक्तों की संगति में रहेंगे, तो ये विघ्न, ये नेगेटिव किरदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये कथा इसकी साक्षी है। गत सत्र में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए पर्वत पर भेज दिया। आपने देखा हिरण्यकश्यप ने अब तक स्वयं प्रयास नहीं किया। ऐसा होता है, जो बड़े गुंडे होते हैं ना, बड़े गुंडे वो खुद नहीं मारते, वो किसी से मरवाते हैं। तो ये हिरण्यकश्यप आपने देखा ना, खुद नहीं मारा। आप 3 दिन से सुन रहे हैं ना, पहले वो सैनिकों को कहा छिंदी भिंदी करके, फिर सर्पों के वहां से खुद ही उठा लेता तो। लेकिन अभी तक हिरण्यकश्यप ने खुद कुछ नहीं किया। खुद इसलिए नहीं मार रहा है कि 5 साल के बालक को मारना यार कायरता हो जाएगी, इतिहास में नाम बिगड़ जाएगा। इसको अपने नाम की भी पड़ी है, बताओ। दूसरों को प्रेरणा दे रहा है, दूसरों को आगे कर रहा है कि तुम मारो, तुम आगे बढ़ो। कल अनुचरों को भेजा, पर्वत से फेंकवाया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जीवित। और अब जब पर्वत से गिरकर भी प्रहलाद जीवित रहे, तब हिरण्यकश्यप ने एक असुर को बुलाया। उस असुर का नाम है शंबरासुर, शंबर असुर। यह असुर माया प्रकट करना जानता था, बड़ा मायावी था। तो शंबरासुर आया, हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद ऐसे नहीं मरेगा, तुम अपनी माया प्रकट करो, और अपनी माया प्रकट करके प्रहलाद को मार दो। शंबरासुर प्रहलाद महाराज के पास आकर अनंत अनंत माया को प्रकट करता है, लेकिन प्रहलाद शंबरासुर से रत्ती भर भी द्वेष भाव नहीं। कल हमने सुना था, हृदय में सुहद भाव, कोई द्वेष भाव, कोई बुरा विचार नहीं। और प्रहलाद महाराज हृदय से भगवान मधुसूदन कृष्ण का स्मरण करते रहे। और प्रभु का स्मरण करने से उस माया को परास्त करने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, और उस सुदर्शन चक्र ने उस शंबरासुर के द्वारा प्रकटित माया का विध्वंस कर दिया, सारी माया को हटा दिया। शंबरासुर आया और कहा कि माया परास्त हुई, लेकिन आपके बेटे को कुछ नहीं हो रहा है। हिरण्यकश्यप ने सोचा अब क्या करूं इसका। दुकान में गया, कहा कि सबसे महंगी और सबसे पावरफुल पॉइजन दे दो, जहर विष दे दो, थोड़ा सा खाकर आदमी मर जाए, ऐसा विष दे दो। हिरण्यकश्यप विष लेकर आया और अपनी पत्नी कयाधु को देने लगा। कहा कि आज प्रहलाद के लिए भोजन बनाओगी ना, उसमें ये विष डाल देना।
कयाधु रोते हुए कहती हैं कि पतिदेव क्या बोल रहे हैं आप, और मैं कुछ दिनों से देख रही हूं कि आप प्रहलाद को मारने का प्रयास कर रहे हैं, किसी ना किसी को बुलवाकर उनसे मरवाना चाहते हैं। अरे पतिदेव, मैं आपकी पत्नी, आपसे ज्यादा क्या कहूं, लेकिन लोग ऐसे पुत्र की कामना करते हैं। लोग प्रभु से भीख मांगते हैं कि ऐसा गुणवान और सुशील पुत्र मिल जाए, और हमें इतना सुंदर गुणवान सुशील पुत्र मिला है, तो आप उसे मारने में पड़े हो। प्रहलाद ने आपका क्या बिगाड़ा है? बोले वो विष्णु की भक्ति करता है, विष्णु मेरा दुश्मन है, शत्रु है मेरा। ये विष लो और उसके भोजन में डालो। कयाधु कहती हैं कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे के भोजन में विष नहीं डाल पाऊंगी। आप ऐसा मत करो, ये विष मैं पी जाऊंगी आप कहो तो, प्रहलाद को नहीं। हिरण्यकशिपु वहां से निकल गया और अपने महल में जो भोजन बनाने वाले रसोइया थे, उन रसोइयों को विष दे दिया और कहा कि प्रहलाद के भोजन में मिला दो और अब भी प्रहलाद को भोजन खिला दो। उनको तो क्या था, प्रहलाद के भोजन में विष डाला और वो भोजन प्रहलाद के पास लेकर गए, और प्रहलाद ने प्रभु का स्मरण करते हुए उस भोजन को ग्रहण किया, लेकिन वो विष प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ा। जाको राखे साईं मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग वेरी होई। विष पीकर भी प्रहलाद बच गए, कुछ नहीं हुआ। અને પ્રહલાદ તો તમને કદાચ દૂર પડે, सतयुग तो बड़ा दूर। कल का इतिहास, मारवाड़ की मीरा को भी तो विष दिया गया है? राणा ने विष दिया, हे मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे, मीरा गोविंद गोपाल लगाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई लगन। सो मीराबाई को विष दिया, लेकिन विष मीराबाई का भी कुछ। जब विष खाकर भी उसे पचा गया प्रहलाद, तब उसे मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने और एक रास्ता निकाला। वायु को बुलाया और कहा कि जाओ तुम प्रहलाद के अंदर प्रविष्ट हो जाओ और प्रहलाद को सुखा दो। वायु, गैस ये गैस का बैलेंस जब तक अच्छा है तब तक अच्छा, थोड़ा कम ज्यादा हो गया खत्म। न चैन पड़ता, न आदमी सो पाता है, न कुछ कर पाता है। तो हिरण्यकशिपु ने उस वायु को बुलाया और प्रहलाद के अंदर प्रवेश करो और सुखा दो। वो भयंकर वायु प्रहलाद के अंदर प्रविष्ट हुआ। प्रहलाद ने धरणीधर भगवान का स्मरण किया। भगवान प्रहलाद के पेट में प्रकट हुए और सारा वायु पी गए। सारा वायु भगवान पी गए, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इतना इतना प्रयास, आप देखो तो सही कितना प्रयास। तब तक हिरण्यकशिपु की बहन, हम लोग कहते हैं ना होलिका आई है। भाई मुझे है ना ऋषि मुनियों का वरदान है, मुझे आग जलाती नहीं है। ऋषियों ने कहा है तुम चिता बनाओ, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, वो जल जाएगा और मुझे तो वरदान में बच जाऊंगी। चिता बनाई, होलिका बैठी, गोद में प्रहलाद बैठे, चिता में आग लगाई तो क्या देखा कि जिसको ऋषियों का वरदान था वो होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद जीवित रह गए। कारण यही है कि हमारे जीवन में पद, पोस्ट, धन, संपत्ति, उपलब्धि, ये सब हरि भक्तों की सेवा करने के लिए हैं। हमें मिला हुआ पावर
मैं किसको कह रहा हूं वो लोग समझ रहे हैं। हमें जो पावर मिला है पद का, पोस्ट का, पावर का, पैसे धन संपत्ति का, उसका यदि गलत इस्तेमाल करेंगे, किसी हरि भक्त को परेशान करने के लिए करेंगे, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिद्धांत शास्त्र में लिखा है, गरल सुधा रिपु करई मिटाई। यदि आप अपने पद का, अपनी उपलब्धि का गलत इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए अमृत भी विष बन जाएगा। अमृत विष हो जाएगा और आपका मित्र आपका शत्रु हो जाएगा। जीवन आपके लिए मृत्यु हो जाएगा। तो इसलिए होलिका की मृत्यु हुई और प्रहलाद की विजय हुई। फिर अंत में हिरण्यकशिपु ने, अब ये अंतिम प्रयास था हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु ने कहा, नाग देवता को बुलाया, बोले काम करो, इसको नागपाश में बांधकर समुद्र में फेंक दो। सही बात है ना, हाथ और पांव किसी के बांध दो, उसके साथ पत्थर बांध दो और फिर समुद्र में फेंक दो। ऐसा ही किया। उस नागपाश में प्रहलाद को बांधे और प्रहलाद को समुद्र में फेंके। प्रहलाद महाराज प्रभु का स्मरण कर रहे थे और स्मरण करते हुए प्रहलाद ने भगवान से ऐक्य भावना कर ली। ऐक्य भावना करते हुए समुद्र में रहते प्रहलाद महाराज हिलते तो पूरा समुद्र हिलता। प्रहलाद महाराज थोड़े छटपटाते, पूरा समुद्र पृथ्वी पर बाहर आ जाता। हिरण्यकशिपु आदि दैत्य सोचने लगे कि ये पृथ्वी पे प्रलय होने वाला है, ये क्या हो रहा है। पता चला प्रहलाद हिल रहा है। तो प्रहलाद के हिलने से ऐसा है क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने प्रभु को अपने अंदर धारण कर लिया है। तो इतने बड़े विभु भगवान हिले तो समुद्र हिलेगा। और फिर प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति, ये प्रहलाद के लिए सबसे भारी विघ्न था। बाकी सब तो छोटे मोटे थे, ये सबसे भारी विघ्न था। और इस विघ्न के समय श्री प्रहलाद महाराज भगवान को स्तुति करने लगे। भगवान की सुंदर स्तुति किए। अच्छा हाँ, एक बात भूल गया कि जब समुद्र हिलने लगा तो सारे अनुचर हिरण्यकशिपु के पास आए। हिरण्यकशिपु ने कहा कि वो हिल रहा है प्रहलाद, इसलिए ये हो रहा है। तुम एक काम करो, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर डाल दो। तो प्रहलाद महाराज समुद्र की गहराई में उसके ऊपर बहुत सारे पर्वत पत्थर डाल के ढक दिया। अब कैसे हिलेगा? अब तो ये बड़ी बड़ी नाजुक स्थिति हो गई। और ऐसी स्थिति में प्रहलाद भगवान का स्मरण, भगवान को स्तुति करने लगे। बहुत अनेकों श्लोकों में प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं और फिर भगवान प्रकट होकर सारे पत्थर पर्वत को तोड़ दिए, फोड़ दिए। और वही भगवान प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट हुए। अब देखिए, समझने वाले 2-3 श्लोक। श्री भगवान उवाच, भगवान प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट होकर क्या कहते हैं? कुर्वतस्ते प्रसन्नोहम। हे प्रहलाद, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, या तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है। क्यों भाई, क्यों? आप प्रसन्न क्यों हैं? तो कहते हैं भक्ति, क्योंकि आपने भक्ति की है। प्रहलाद महाराज ने कहा भक्ति तो है ना, वो एक है लाल गोविंद दास, उसकी कथा में, अमृत चर्चा में तो बहुत लोग बैठते हैं, ये सब भक्ति करते हैं। भक्ति तो ये सब लोग करते हैं, ये सब के सामने तो आप प्रकट नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए। आप मेरे सामने ही प्रसन्न और प्रकट क्यों हुए? भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं। तब प्रहलाद महाराज ने एक शब्द कहा जो हमें समझने लायक है, क्योंकि भक्ति तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, लेकिन हमसे भगवान इतने प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चीज घट रही है जो इस श्लोक में लिखा है, कुर्वतस्ते प्रसन्नोहम भक्ति। लेकिन भक्ति कैसी? अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी, व्यभिचारी स्त्री को कहा जाता है जो पुरुष बदलती है। आज ये पुरुष, कल वो पुरुष। भक्ति भी व्यभिचारी नहीं होनी चाहिए। आज इसकी भक्ति, कल उसकी भक्ति, कल उसकी भक्ति, कल उसकी, फलाने की है। भक्ति अव्यभिचारी,
मतलब मति सती यत वासुदेवे, मति को सती बनाकर एकमात्र कृष्ण की भक्ति, अलग अलग कामनाओं की भी भक्ति नहीं, निष्काम होकर। तो अव्यभिचारिणी भक्ति तुमने की है प्रहलाद, इसलिए प्रसन्नो अहम, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। और इसलिए यथा अभिलाषी तो प्रहलाद तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, मत व्रियताम वर, मुझसे वो मांग लो। तुम जो भी मांगोगे व्रियताम वर, वो वरदान मैं तुमको प्रदान करूंगा। पहले तो प्रहलाद महाराज ने बहुत मना किया, लेकिन भगवान ने बारंबार कहा, जब कोई बड़ा आदमी कुछ आपको दे, आप मना करो, आपका धर्म है, बहुत मना करो, लेकिन वो देता है तो फिर उनके प्रेम के खातिर रख लेना चाहिए। सो भगवान देना चाहते तो प्रहलाद ने कहा ठीक है आपको देना है। तो प्रहलाद उवाच, प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर कहा है, नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम् तेषु तेष्वच्युता भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नाथ आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज कह सकते थे ना, ये मेरे बाप का कुछ कीजिए, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है, रोज सुबह उठकर कुछ ना कुछ नया कुछ नया। प्रहलाद महाराज को इनसे कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने कहा मांगो मांगो, तो ये क्या मांग रहे हैं? बहुत सुंदर। आज इस कथा के अंत में मैं भी प्रहलाद महाराज के साथ जुड़ना चाहता हूँ, आप सब लोग जुड़ जाइए। प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर मांगा है और यही मांगना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नाथ मुझे न तो वैकुंठ चाहिए, गौलोक चाहिए, आपका धाम, कुछ नहीं। आपको जहां भेजना है भेजो, और बारंबार जन्म लेना पड़े वो भी दे दो, नो प्रॉब्लम। नाथ योनि सहस्त्रेषु, मुझे सहस्त्र योनि, सहस्त्र जन्म लेना पड़े, मुझे इसकी चिंता नहीं है। आएंगे दुख भोगतेंगे, હવે તો અમને દુઃખ ભોગવવાના હેવા પડી ગયા છે। પ્રહલાદ મહારાજ હવે તો આ કોઠે પડી ગયું છે, હવે જ્યાં સુધી દુઃખ આવે ને ત્યાં સુધી મજા નથી આવતી। विघ्नों का तो अब आदत पड़ गई है। तो अब प्रहलाद का एक एक नया दौर, एक नई क्रांति, एक नई मांग। नाथ योनि सहस्त्रेषु, अनंत सहस्त्र हजारों योनि मिले ना, हजारों जन्म लेना पड़े ना, इसका डर नहीं है। लेकिन आपके चरणों में केवल इतनी भीख मांगता हूं कि येषु येषु, जहां जहां मैं जन्म लूं, येषु येषु व्रजाम्यहम्, मैं जहां जहां जाऊं, तेषु तेषु, वहां वहां, हे अच्युत मैं आपकी भक्ति करता रहूं। कैसी? हे अच्युत, अच्युत रूप से, अर्थात बिना चूके, अचूक होकर मैं आपकी भक्ति सदा त्वयि, सदा के लिए मैं आपकी भक्ति करूं। बाकी जहां भेजना है, नरक में भेजना है नरक सही, जहां भेजना है भेजो, लेकिन जहां जाऊं ना वहां आपकी भक्ति करता रहूं। अब देखिए भगवान नरसिंहदेव कहते हैं, प्रहलाद तू भक्ति तो कर रहा है, तुझे कैसी भक्ति करनी है? जबरदस्त जबरदस्त। कैसी भक्ति करनी है? तब आगे प्रहलाद कहता है, या प्रीति विवेकानाम विषयेषु न पायिनी त्वामनु स्मरत सा मैं हृदयान आप सर्पतो, हृदयान आप सर्पतो।
प्रहलाद तू भक्ति तो कर रहा है, तुझे कैसी भक्ति चाहिए? तो प्रहलाद दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि या प्रीति अविवेकी नाम, जो विवेकी नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, जो विवेकहीन है, ऐसे लोगों की प्रीति विषय भोग में होती है। हमने तो देखा है कभी फ्लाइट में जाते हैं, एयरपोर्ट पर, यहाँ वहाँ, तो बस अच्छा खाने को कहाँ मिलेगा, रेस्टोरेंट कहाँ है, अच्छा ये कहाँ, बस भोग भोग भोग, क्योंकि उसके जीवन में और कुछ है ही नहीं। तो या प्रीति अविवेका नाम, अविवेकी लोगों की जितनी प्रीति विषय भोगों में है, और एक कामी पुरुष की मति जितनी स्त्री में है, कामी ही प्यारी पियारी नारी जिमी, लोभी हृदय जिमी दाम। जैसे एक लोभी की प्रीति धन में है, एक कामी पुरुष की प्रीति जैसे किसी स्त्री में होती है, और अविवेकी आदमी की प्रीति जैसे विषय भोग में होती है, वैसी प्रीति है नाथ मेरी आप में हो जाए, है? मेरी आपके अंदर हो जाए। क्योंकि इन लोगों को इन सब करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक ही कामी आदमी को स्वाभाविक नारी का स्मरण होता है, वो नारी के चक्कर में होता है। लोभी आदमी को स्वाभाविक धन का स्मरण होता है। इसी प्रकार से प्रभु मैं हृदय से आपका स्मरण कर सकूं, आप कभी भी मेरे हृदय से, मेरे स्मरण से दूर न हो, ऐसी आपके चरणों में भीख मांगता हूं। आज इस कथा के अंत में हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे कामी का मन किसी स्त्री पर ही होता है, वैसे हमारा मन केवल आपके ऊपर रहे। लोभी का मन केवल धन पर होता है, वैसे हमारा मन केवल आप पर रहे। अविवेकी का मन केवल विषय भोगों में रहता है, वैसे हमारा मन आप में रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ये विनम्र प्रयास है श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हमारा मन भगवान में लगे, आप सबका मन भगवान में लगे। आप सभी भक्तों को मैं शुभकामना देता हूँ। आप सब स्वस्थ रहिए। मैं कल भी कहा था, आपको कुछ हो गया तो हमारे ये सब व्यूअरशिप घट जाएगी, हमारे श्रोता कम हो जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, भगवत कथा सुनिए, भगवत नाम ले। देखिए हम दिन में 2 बार मिलते हैं, आधे लोगों को पता नहीं। हरि नाम जाप करते हुए भी हम सब साथ में होते हैं, तो प्रयास कीजिए चैंटिंग करना, हरि नाम जाप करना है? और बस अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। और भगवान ने इतनी अच्छी सुविधा दी है कि घर बैठकर ही भक्ति हो रही है, तो एक पंथ 2 काज है। ठीक है, आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष परम विशेष धन्यवाद मैं उषा माता जी का करूँगा। उषा माता जी का दर्शन कराइए। माता जी ने इस कथा में बहुत सेक्रीफाइस किया है। और निश्चित विजय लक्ष्मण राव कलसे जी, विजय प्रभु जहाँ कहीं भी है, वे बड़े प्रसन्न हैं। उनकी स्मृति में इतने हजारों लोग एकत्रित होना, विजय लक्ष्मण राव कलसे की स्मृति में यह सुंदर भागवत कथा होना, आप सबका मन भगवान में लगना, ये तो निश्चित है। कोई पवित्र आत्मा होगी तब जाकर उनकी स्मृति में इतने लोग मिलकर भगवत कथा सुनते हैं। हम उषा माता को एक शक्ति भी देते हैं, और साथ ही साथ विजय जी के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि आप अपनी सेवा में लगाए रखें और कृपा करें। आइए जय जयकार के साथ हम इस भागवत कथा का विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री नरसिंह देव भगवान के, श्री प्रहलाद महाराज की
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निरमल, महापुराण भागवत निरमल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुकमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुदारसमय कल, परमानंद सुधारसमय लीलारती रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, मल मथ नित्रिताप निवारिणे, कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणे, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहोषधि हरिचरित गान की, आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिने, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिने, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिने, भगवत तत्व
मुनि मन उल्लासिनी मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी अथाय किंचन प्रिय सुजानकी